अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हमारे पास बेसिक फॉर्म जो होती है वो होती है b की पावर y इक्वल टू x। यहाँ पे b को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है बेस, उर्दू में से हम कहते हैं असास। y हमारे पास है एक्सपोनेंट, इसकी पावर हमारे पास है ऊपर y। x को हम कहते हैं रिजल्ट, यानी इसका जो नतीजा हमारे पास है वो है x। और इस सब को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमारे पास, एक दफ़ा मैं इसको लिख लेती हूँ, b की पावर y इक्वल टू x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर आपको कोई कहे कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखें। फर्स्ट हम लिखेंगे लॉग, यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग, और ये जो बेस हमारे पास है ये यहाँ पे आ जाएगी इसकी फुट पे, और ये x हमारे पास लॉग के बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, और ये पावर हम जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये पावर इक्वल के उस साइड पे चली जाएगी। सो ये हमारे पास सिंपली कन्वर्ट हो चुका है इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। सो आपने देखा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी है, जिस तरह के हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि इसको हम, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखना है लॉग, और लॉग यहाँ पे हमारे पास है बेस, तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है 10। यहाँ पे मैं लिखूंगी बेस जो कि है 10, और 1000 को हम उठा के इधर लेके आएंगे 1000 इक्वल टू, और ये 3 हम उठा के इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे। देखा आपने, बहुत ही इजी है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ही इजी है, आपने इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 2 हमारे पास है ये, इसको भी आपने सिंपली इसी तरह लिखना है। सिंपली आपने लिखना है यहाँ पे लॉग बेस जो कि हमारे पास है 2, और इसके बिल्कुल सामने हमने लिखना है 56 इक्वल टू, और ये 8 हम उठा के इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये, इसको भी हमने इधर लिखना है लॉग, यहाँ फुट पे हम लिखेंगे 3, इसके बिल्कुल लॉग के बिल्कुल सामने हम लिखेंगे 1/27 इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी log 20, और इसके बिल्कुल सामने लिखूंगी 402। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, इसको भी हमने सेम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ log, और यहाँ पे इसकी फुट पे लिखूंगी 16, 1/2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, और इसकी पावर को हम -1/4 इस साइड पे लिखेंगे। तो सिंपली ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 6 हमारे पास ये है, इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वल टू, हम अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये फॉर्म मौजूद थी, लेकिन ये हमारे पास राइट साइड पे, आप इसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको उठा के राइट साइड पे लेके आके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब ये हमारे पास सही फॉर्म में हो गया है, तो इसको हम लिखेंगे log q p इक्वल टू r। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको भी आपने लिखना है log बेस हमारे पास है 32, और 1/2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, और ये पावर हम उठा के उस साइड पे लेके आएंगे। तो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है और उसी के मुताबिक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दर्जेल में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास। तो इंग्लिश मीडियम में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था और आंसर हमारे पास ये आता था। अब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके लिए बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमारे पास ये था कि हमारे पास बेस थी, पावर, और हमारे पास रिजल्ट था। इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको हमने जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो बेस हम यहाँ पे लिखते थे, और इसको हम उठा के लॉग के पास लेके आते थे, और इक्वल के उस साइड पे पावर को हम ऐसे लिखते थे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता था इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो वापस से हम अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बेस को हम बेस की जगह पे लिखेंगे, वाई को हम इस साइड पे लेके आएंगे, और एक्स को हम उस साइड पे। तो सेम इसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बेस हमारे पास, सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है। बेस हमारे पास है 5,
और एक्सपोनेंट इसमें क्या है 3 को हम उठा के साइड पे लेके जाते थे ना, तो 3 को हम वापस इधर लेके आएंगे पावर में, और इक्वल टू इसको हम उठा के इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 125। इट्स वेरी इजी, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को हम वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये, हमारे पास लॉग मौजूद है, इस पर सबसे पहले आपने देखना है बेस हमारे पास है 2, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 2, पे इसको मैं उठा के एक्सपोनेंट की जगह पे लेके आऊँगी और यहाँ पे हो जाएगा 16। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। 23 हमारे पास है बेस, इसकी पावर है 0 और इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपने बस सिंपली इस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमारे पास बेस है 5 और इसकी पावर हमारे पास है 1, और ये log 5 है, तो ये 5 इधर आके इक्वल के इस साइड पे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5, ये 2 को हम लिखेंगे बेस, -3 इसकी पावर है, और 1/8 को हम उठा के इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। अब आप देख सकते हैं ये लोग हमारे पास राइट साइड पे है, पहले हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, तो इसको भी मैं इधर लेके आ जाती हूँ। लॉग इसको एज इट इज लिखना है इक्वल टू 1/2, तो सिंपली इसमें से हमने बेस देखना है, बेस हमारे पास है 9, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पावर में, और ये हम उठा के साइड पे लेके आएंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी इसी तरह है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। पहले लॉग को मैं उठा के इस साइड पे लेके आती हूँ, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने इनको उठा के इस साइड पे लेके आना है। 5, अब हमने इसको सॉल्व करना है। बेस हमारे पास है 10 की पावर हमारे पास होगी 5 इक्वल टू, और ये आपने उठा के इस साइड पे लेके आना है। 1 1 2 3 4 5 0 है। ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट जो हमारे पास है ये भी बहुत इजी है। आपने सिंपली लिखना है बेस जो कि है 4, ये पावर हम इधर लेके आएंगे, और 1/16 को इक्वल के उस साइड पे लेके आएंगे। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, दरअसल हर एक में x की कीमत मालूम करें। हमारे पास ये सारे क्वेश्चन मौजूद है, इनमें हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए कि इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी यही क्वेश्चन मौजूद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिथमिक फॉर्म में है, सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है, बेस, x हमारे पास बेस है, 3 इसकी पावर आ जाएगी, और 64 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x हमारे पास टारगेट हमारे पास बेस में है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल है, रूल को हम फॉलो करेंगे। रूल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे x की पावर हो 3 और यहाँ पे 2 की पावर भी हो 3, तो पावर हमारे पास सेम हो गई है, यानी इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है। तो पावर जब सेम हो जाए तो हम ये करते हैं कि x की हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास होगी 2, या ऐसे भी समझ लें 3 और 3 आपस में जब कट जाएंगे तो x हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। एंड सेकेंड रूल हमारे पास ये होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे है 2 की पावर x और यहाँ पे हमारे पास है 4, तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास बेसिस सेम हो जाए, टारगेट जो है वो पावर में है, यानी अब यहाँ पे इसकी जो भी पावर आएगी वो x की वैल्यू होगी। लेकिन ये तभी हो सकेगा जब हमारे पास बेसिस सेम हो। अब यहाँ बेस 2 है, यहाँ 4 है, हम यहाँ पे भी बेस को 2 के इक्वल करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 के हम फैक्टर बनाते हैं, 2 2 4, 2 1 2, तो हमारे पास बेस आ गई है 2, और जिसकी पावर हमारे पास है 2 की पावर 2, यानी 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है। आपने देखा हमारे पास बेसिस सेम हो गई है, तो पावर हमारे पास है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर आई है 2। तो इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर हमारे पास है 3, तो हमारे पास यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी पावर हमारे पास हो 3, तो इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे। 64 के हम फैक्टर बनाते हैं, 2 टेबल हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 को हमारे पास 3 पावर नहीं आएगी, हम लिखेंगे 4, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो देखा आपने 4 की पावर हमारे पास आई है 3, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x की पावर है 3 और यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर आई है 3। तो आपने देखा पावर हमारे पास सेम हो चुकी है, यानी इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो सिंपली हम लिखेंगे x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log 1 बेस 5 इक्वल टू x।
तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेस हमारे पास है 5, x को हम इधर लेके आएंगे n इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इस टारगेट है x, यानी x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास अब आया है पावर में। तो अब हमने x की पावर यहाँ पे देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तभी कर सकेंगे जब हमारे पास बेसिस सेम हो। अब देखो बेस हमारे पास यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, तो हमने डायरेक्ट लिखा है x की पावर 2। ये बेस हम किस तरह सेम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास है 1। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5, तो इसकी हम ऐसी क्या पावर लें कि वो वापस से हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाए। एक रूल आपने पहले भी पढ़ा है, जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू होता है 1 के। जैसे 3 की पावर 0 हो तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1, अगर 4 की पावर 0 है तो ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 की पावर 0 ले तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। अब आपने देखा हमारे पास बेसिस सेम हो चुकी, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 0। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने सबसे पहले इन रूल्स को अच्छे से समझना है, उसी बेस पे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये भी बहुत ही इजी है। हमने यहाँ पे बेस से अलग कर देनी है। बेस हमारे पास है x और इसकी पावर हम उठा के इस साइड पे लेके आएंगे एंड ऐड हमारे पास इस साइड पे चला जाएगा। ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए टारगेट हमारे पास है ये, यानी बेस में है। x हमारे पास क्या है, बेस है, तो यहाँ पे हम बेस देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि जब हमारे पास पावर सेम हो जाए तो हम इजीली बेस की वैल्यू को देखते हैं। तो बेस में x था, इसकी वैल्यू हमारे पास थी इक्वल टू 2, लेकिन इसके लिए हमें ऊपर हमारे पास पावर सेम हो। तो इसकी पावर अगर आप देखें और कोई भी पावर मौजूद नहीं है, जब किसी चीज़ की पावर मौजूद नहीं होती है तो हम कंसिडर करते हैं वहाँ पे 1 है। तो देखिए आप दोनों पावर सेम हो चुकी है कि x की वैल्यू हमारे पास है 8, तो ये हमारे पास है आंसर। 4 हमारे पास है ये, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो मैं इसे इस तरह लिख लेती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि हमारे पास 10 की पावर है -3। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि किसी चीज़ की पावर नेगेटिव में हो तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं ताकि उसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम इसी तरह हम इधर भी करेंगे, 1/10 की पावर 3। अब आपने देखा पावर हमारे पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ चुकी है जो कि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने सिंपली करना क्या है, 10 की पावर 3 लेना है, यानी 10 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है जो हो जाएगा 1000। हमारे पास इजीली x की वैल्यू आ गई है, यही हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ये, सिंपली आपने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इक्वल टू x। अब x हम इस साइड पे लेके आते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अगर आप ऐसे भी करें तो कोई इशू नहीं है। हमारा टारगेट जो है वो बेस में है, यानी हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देखें इसकी पावर हमारे पास है 3/2। तो सबसे पहले हमने 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 2 4, 2 1 2। तो 2 हमारे पास आया है 2 टाइम 3/2। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 की पावर हमारे पास आई है 3। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ये। तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास x जो है वो पावर में मौजूद है, एक्सपोनेंट फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ ये हम x की वैल्यू हमारे पास तब ही आएगी जब हमारे पास बेस से सेम होगी। बेसिस केस से सेम होगी, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, लेकिन 2 हम किस तरह लेके आ सकते हैं कि हम इसके बनाएंगे फैक्टर। 1 0 2 4 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 1 यहाँ पे, 2 5 10 एंड 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो आप देख सकते हैं हमने इसके फैक्टर बना दिए हैं। अब हम गिनते हैं हमारे पास 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 हमारे पास आया है 10 टाइम, 2 की पावर हमारे पास है 10। अब हमारे पास बेसिस सेम हो चुकी है, तो सिंपली हमने इनकी पावर को लेना है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 10। x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद हमने इन रूल्स को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज भी देखनी है तो चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।